तथागत गौतम बुद्ध ने भारतवर्ष में घर घर जाकर के बुद्ध रतन और धम्म रतन और संघ रतन की शिक्षा दी, जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय हो गया था। लेकिन 500 वर्षों के बाद मनुष्य का जीवन खराब हो चुका है। आज देखने को मिलता है कि बुद्धिमानी चोरी करनी बुद्धिमानी समझी जाती है। धन किसी का छीन लेना बुद्धिमानी समझी जा रही है, लेकिन कोई सच्चाई क्या है इससे दूर है। बुद्धिमानी वह है जो अपने बुद्धि को विकास करने के लिए हमें 4 बजे भोर में जगना, शौच जाना, मुँह धोना, सम्यक व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ करना और मन के विकारों को दूर करने के लिए हमें विपश्यना करना। विपश्यना करने से हमारा मन के विकार दूर हो जाता है। विपश्यना क्या है? विपश्यना की प्रथम सीढ़ी है आनापानसति, जिसे कोई व्यक्ति अपने आते सांस और जाते सांस को वह देखता है, यह आनापानसति है। ये आनापानसति करने से मनुष्य के मन में जो विकार होता है वह धीरे धीरे निकल जाता है और इसका निकलता है और मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। जो पवित्र मन से मनुष्य काम करता है, स्वस्थ मन से मनुष्य काम करता है, वह सफल होता है। यदि अस्वस्थ शरीर से और अस्वस्थ मन से यदि कोई काम होता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है। अर्थात गौतम बुद्ध ने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की बात समझाई है। दूसरी रतन यह है धम्म रतन। धम्म रतन क्या है? धम्म रतन है कि मनुष्य प्रकृति के नियम को वह जानना, अधिक से अधिक प्रकृति के नियम को जानना, जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है और जो आवश्यक है उस पर चलना, जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय हो सके। जैसे भूख लगती है तो खाना खाना चाहिए और प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए। यदि भूख लगने पर कोई खाना नहीं खाता तो वह बीमार हो जाता है। यदि भूख नहीं है और खाना खाता तो भी बीमार हो जाता है। प्यास लगी है, पानी नहीं पीने पर बीमार हो जाता है। प्यास नहीं है तो पानी पीने पर बीमार हो जाता है। और ऐसे लोगों को समझना और जानना और जनाना एक दूसरे से बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के संघ को ही हम बौद्ध संघ बोलते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने संघ की बात बताई कि चोरों का भी संघ है, झूठों का भी संघ है, डाकुओं का भी संघ है, लेकिन हमें चोर, डाकू और रिश्वतखोरों के संघ में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन में विकार उत्पन्न होता है। हम भी वैसे ही गलत काम करने लगते हैं। सरकार भले ही नियम बना करके यह आम जनता के लिए रखा है कि लोगों में कानून से सुधार होगा, लेकिन आज कानून बनने के बावजूद भी लोग चोरी करते ही हैं, झूठ बोलते ही हैं और पढ़े लिखे लोग भी रिश्वत लेते ही हैं। जब पढ़े लिखे लोग जब रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और ठगते हैं तो देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस तरह से कोई भी आदमी इन बुरी बातों पर चलता है, चोरी, झूठ, व्यभिचार को लागू करता है, तो वह स्वयं परेशान होता है और दूसरे को भी परेशान करता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, ऐसे संघ में हमें नहीं रहना चाहिए, ऐसे संघ का हमें समर्थन नहीं देना चाहिए, चाहे वह सामाजिक संघ है, सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनैतिक संगठन हो। जो शील सदाचार के विपरीत जो लोग बोलते हैं और चलते हैं, या अच्छी बात शील सदाचार की बोलते हैं लेकिन वो पालन नहीं करते हैं, अर्थात वह छुप करके धोखा देते हैं, अर्थात हमें ऐसे शील संगठन का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए, न ही उस संघ में रहना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान संघ और प्रकृति के नियम के पालन करने वाले ऐसे लोगों के संघ में हमें रहना चाहिए और परिवार के हर सदस्यों को
शीलवान बनाना और बुद्धिमान बनाना, प्रकृति के नियम को पालन करने के लिए हमें प्रेरित करते रहना चाहिए। घर में यदि 5 या 7 सदस्य है, सभी लोग सील को जानते हुए भी और प्रकृति के नियम को जानते हुए भी कभी कभी अनदेखी करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो यह देखा जाता है कि जो सील सदाचार का पालन नहीं करता है, जो सवेरे जगता नहीं है और सवेरे देर से सोता है और देर से जगता है, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े भी बीमार हो जाते हैं, फिर वह डॉक्टर के पास जाते हैं। इस तरह से वह पैसे खर्च होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है और फिर वह कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हैं। कोई कहता है कि सवेरे जगने से क्या लाभ है, सवेरे जगने से नहीं कोई जगता है तो उसकी लैट्रिन नहीं जाता है, तो लैट्रिन नहीं जाने पर उसकी लैट्रिन सूखता है और सूखने पर गैस बनता है। गैस नीचे से पास ना हो करके अधोगामी ना हो करके ऊर्ध्वगामी हो जाता है। ऊर्ध्वगामी होने पर यह ब्रेन में जाता है या हार्ट में चला जाता है या हार्ट के द्वारा यह नसों में चला जाता है, जिससे मनुष्य बीमार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो देर से जगने वाला घर का सदस्य वह चिड़चिड़ा होता है, झगड़ा करने वाला होता है, चाहे औरत हो या मर्द, या लड़की हो या लड़का, घर का कोई भी सदस्य है, अगर देर से जगता है तो इस तरह से बीमारियों से, ऐसे हरकतों का शिकार हो जाता है। और जब कोई झगड़ा करेगा तो घर में शांति नष्ट हो जाती है। यदि सुबह ही घर में शांति नष्ट हो गई तो दिन भर शांति नष्ट रहती है। इस तरह से गौतम बुद्ध ने लोगों को जाकर के यह शिक्षा घर घर जाकर के बताया, जिससे कि हर घर खुशहाल हो सके, हर घर में अच्छाई फैल सके। और गौतम यही तो धम्म चक्र है। तो गौतम बुद्ध ने इसी धम्म चक्र को चलाया और कहा कि कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा। यह जो है कदम क्या है, कदम कदम सच्चाई पर चलना, कदम कदम बुद्ध को पालन करना, कदम कदम पर बुद्धि को विकसित करना, कदम कदम पर प्रकृति के नियम को जानना और फॉलो करना, और ऐसे लोगों के संघ और संगठन को बढ़ाना, ऐसे लोगों के संघ को सदस्यों को प्रोत्साहित करना। परिवार एक छोटा संघ है, समाज उससे बड़ा संघ है, देश उससे बड़ा संघ है, विश्व सबसे बड़ा संघ है। आज देश, परिवार में, समाज में, देश में और विश्व में इस तरह से परेशानियां बढ़ गई है कि कोई व्यक्ति चैन की नींद नहीं ले रहा है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा को अभी पहले प्रथम चरण में बुद्धं धम्मं संघं शरणं जीवन पर्यंतं की शिक्षा को मैंने स्पष्ट किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक स्पष्ट किया, जहाँ तक मेरी बुद्धि है वहाँ तक स्पष्ट किया। और मैं ये आशा करता हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को देखता है वह इसे फॉलो करेगा, अपने जीवन को सुखमय बनाएगा। मुझे भी खुशी होगी। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुधानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।